Hello friends, welcome to a new video. In today's video, I'm going to talk about Australia PR updates for nursing graduate. तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में ऑनशोर हो जहाँ ऑफशोर से अपनी जो है नर्सिंग ऑक्यूपेशन में पीआर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस ऑस्ट्रेलिया में अपनी पीआर अप्लाई करने के लिए आपको पास जो है एक हाईली रिलेवेंट स्टडी होनी चाहिए अगर आप एज ए नर्सिंग ग्रेजुएट अपने जो है पीआर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया से ही अपनी स्टडी करते हैं तो उसमें आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अपना डिप्लोमा कर लेते हैं नर्सिंग का तो आप एज ए इनरोल्ड नर्स अपनी जो है स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। अगर आप जो है वहाँ से एक बैचलर ऑफ नर्सिंग की डिग्री कर लेते हैं तो आप जो है एज ए रजिस्टर्ड नर्स जो है अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं इनसाइड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम योर असेसिंग बॉडी। तो जो है आप अपनी जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च कर सकते हैं और अपनी जो है पीआर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ शोर से इंडिया से अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हैं एज ए नर्स नर्सिंग ऑक्यूपेशन में तो सबसे पहले तो अगर आपने जीएनएम की हुई है तो आप जो है वहाँ पे एनरोल्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स दोनों ही ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जो है जीएनएम के डिप्लोमा को जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है रिकॉग्नाइज नहीं करती। हाँ, अगर आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग इंडिया से की हुई है तो जो है आप अपनी अगर तो नर्सिंग में पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिर्फ जो है रजिस्टर्ड नर्स में अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले जो है एनक्लेक्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और उसके बाद जो है आपको ओस्की का एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है, जो आप जो है मेलबर्न में जाके क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे ऑनशोर होके टूरिस्ट वीज़ा पे जाके, जहाँ जो है आप एडिलेड में जाके क्लियर कर सकते हैं। एडिलेड में ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो ही जगह पे होता है, मेलबर्न एंड एडिलेड में, और इस एग्ज़ाम की जो फ़ीस रहती है वो $4000 रहती है। तो अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो कोरोना के बाद जो है नर्सेस की ऑस्ट्रेलिया में डिमांड बहुत हो गई थी, और जो इनरोल्ड नर्सेस भी थी जहाँ थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उनको जो है बड़ी जल्दी इनविटेशन आ रहे थे पीआर के लिए, तो जो है उनको बड़ी इजी पीआर मिल रही थी। तो ये सबसे जो सिक्योर ऑक्यूपेशन था, जहाँ सबसे सिक्योर स्टडी थी नर्सिंग की टू गेट ऑस्ट्रेलिया पीआर आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी। लेकिन रिसेंटली जो है नर्सिंग के जो पॉइंट स्कोर हैं रिसेंट राउंड्स में बहुत ज़्यादा हायर जा चुके हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम के बाद पे ही से ही जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपना जो है जो अकाउंटिंग वाले थे या आईटी वाले थे जो वहाँ पे टीआर वीज़ा पे थे सब क्लास 485 पे, उन्होंने अपने जो है कोर्स चेंज करके नर्सिंग के डिप्लोमा या नर्सिंग की डिग्री शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ज़्यादा नर्सिंग ग्रेजुएट हो गए और ज़्यादा लोगों ने अपनी स्किल असेसमेंट ऑलरेडी एनरोल्ड नर्स में या रजिस्टर्ड नर्स में ले ली है। तो जिसके कारण जो है इसमें हाई हाई कंपटीशन हो गया है ऑनशोर स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इसका लूप होल क्या है, क्या वर्क अराउंड है? तो इसमें यह है कि अगर आप नर्सिंग में आपको इनविटेशन नहीं आता, आप ऑफशोर से अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक तो आप $5-6 हज़ार खर्च करोगे, 3-4 लाख रुपया खर्च करोगे, तो उसमें आपको जो है इशू आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको वहाँ पे ऑनशोर जाके जो है टेस्ट देना पड़ता है एनक्लेक्स का, ऑनलाइन टेस्ट देके ओस्की का टेस्ट देना पड़ता है वहाँ पे, जिसमें जो है आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो ऑफशोर वाले ग्रेजुएट्स बच्चे हैं जिन्होंने अपनी नर्सिंग की डिग्री की हुई है, वो दूसरे ऑक्यूपेशंस में भी तो अपनी पीआर डाल सकते हैं अगर उनके पास जो है एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में। मान लो आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग की डिग्री की हुई है, इवन इस दूसरे ऑक्यूपेशंस में जीएनएम वाले बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं जिन्होंने इंडिया से जीएनएम की अपना डिप्लोमा किया हुआ है। तो दूसरे ऑक्यूपेशंस में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो और आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं किसी दूसरे ऑक्यूपेशन के साथ भी मैच हो जाती हैं, मान लो आप नर्स की जॉब तो कर ही रहे हो लेकिन आप ओटी जो होता है ऑपरेटिंग थिएटर होता है जो, तो उसमें भी जो है डॉक्टर्स की हेल्प करते हो जब वो जो है ऑपरेट करते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, तो आप ओटी टेक्नीशियन में अपनी जो है स्किल असेसमेंट करवा सकते हो वेटेसर्स के थ्रू, जिसमें सिर्फ जो है आपको $1100 के करीब खर्चा आता है और आपको कोई भी $4 से $5 हज़ार नहीं खर्च करने पड़ते अपनी जो है स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं जिनके जो एम्बुलेंस ऑफिसर का भी जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिसमें
तो वो दूसरे ऑक्यूपेशंस में जा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी दूसरे हेल्थ ऑक्यूपेशंस भी आ जाते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर मैनेजर्स होते हैं, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में जिनकी जॉब डेजिग्नेशंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो सिर्फ सोचते हैं कि हाँ हमने नर्सिंग की डिग्री की हुई है, इंडिया से बीएससी नर्सिंग की हुई है, तो हम जो है आरएन वहाँ पे मूव हो जाएंगे। तो आपको किसी भी टेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है और भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नर्सिंग में जो है अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। अगर आपके पास कोई भी जेन्युइन एक्सपीरियंस है, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन का है, चाहे एम्बुलेंस ऑफिसर का है, चाहे किसी हेल्थ केयर सेंटर मैनेजर का है, जहाँ अदर हेल्थ प्रोफेशनल का एक्सपीरियंस है, आपने यहाँ से कोई भी बीएससी नर्सिंग की डिग्री की हुई है, तो उसी एक्सपीरियंस में भी जो है आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट वेट असेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो वेट असेस में बहुत सारे हेल्थ ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, स्पेशली फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स। उसमें नर्सेस, नर्सिंग की स्टडी भी आ जाती है और अदर हेल्थ स्टडीज़ भी आ जाती हैं। तो उसमें जो है फर्स्ट थिंग तो मैंडेटरी नहीं होती कि आपने कोई नर्सिंग की ही स्टडी की हो, आपने कोई भी स्टडी की हो, एज लॉन्ग एज आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है उस ऑक्यूपेशन में, तो आप अपनी स्किल असेसमेंट करवाओ और अपना जो है पीआर का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए जो हेल्थ प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं और अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनशोर है चाहे ऑफशोर है, दोनों के लिए ये जो वीडियो है बहुत यूज़फुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।